दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो असल में मौजूद ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश जिसे यूनाइटेड नेशंस पहले तो देश मानता था, पर अब उसे देश नहीं मानता। यही नहीं, काफी विश्व मैप पर तो इसका नाम भी नहीं लिखा होगा, पर फिर भी ये देश दुनिया भर की टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा देश है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों ताइवान के बारे में। ये देश चीन, फिलीपींस और जापान के बीच पड़ने वाला एक द्वीप है। ऑफिशियली ये देश चीन के हिस्से में आता है, लेकिन ताइवान की जनता और वहां की सरकार इसे स्वतंत्र मानती है। ऐसा क्या हुआ ताइवान में जो अब तक ये अपनी खुद की पहचान और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है? ये जानने के लिए दोस्तों हमें 1944 में जाना होगा। 1944 में चीन और जापान के बीच युद्ध चल रहा था और जापान अब तक चीन के काफी हिस्से पर कब्जा कर चुका था। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फोड़ दिए, जिसकी वजह से जापान की कमर टूट गई और परिणाम स्वरूप चीन ने अपनी जमीन पर फिर से हक जमा लिया। अब चीन को जापान से कोई खतरा नहीं था, लेकिन चीन के अंदर खुद ही गृह युद्ध चल रहा था। ये युद्ध राष्ट्रवादी और वामपंथी पार्टियों के बीच था। क्योंकि रूस एक वामपंथी देश है, तो वहां की वामपंथी पार्टी ने रूस की मदद से राष्ट्रवाद पार्टी और उनके समर्थकों का नरसंहार कर दिया। अब राष्ट्रवादी चीन के सिर्फ कुछ हिस्से तक ही सीमित रह गए थे, पर वामपंथी पार्टी को उन्हें पूरी तरह से खत्म करना था। इसलिए वो लगातार हमला करते रहे, जिसकी वजह से राष्ट्रवादियों के लीडर चियांग ने सभी को एक फॉर्मोसा द्वीप पर जाने का निर्णय लिया, जिसे अब ताइवान कहा जाता है। कुछ समय में सभी राष्ट्रवादी फॉर्मोसा द्वीप चले गए और मेनलैंड चाइना में सिर्फ वामपंथी का कब्जा था। इसके बाद राष्ट्रवादी नेता चियांग ने ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित कर दिया, जिसका मतलब है कि ताइवान ही असली चीन है। और वामपंथी माओ ने मेनलैंड चीन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित किया और कहा कि मेनलैंड चीन ही असली चीन है। इस विवाद पर संयुक्त राष्ट्र ताइवान ने यानी रिपब्लिक ऑफ चीन को देश माना और पीपल रिपब्लिक ऑफ चीन को देश मानने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका जैसा देश नहीं चाहते थे कि कोई वामपंथी देश यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बने। इसके बाद अमेरिका और रूस ने अनौपचारिक तरीके से भारत को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाने की इच्छा जताई, लेकिन नेहरू इस ऑफर को टालते रहे क्योंकि वो चाहते थे कि पीआरसी यानी मेनलैंड चाइना यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बने और एक स्थायी सदस्य बने। कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू ने ऐसा चीन और भारत के रिश्ते को सुधारने के लिए किया ताकि भारत को चीन से युद्ध न करना पड़े। नेहरू ने कई बार ताइवान को हटा के मेनलैंड चाइना को आधिकारिक देश घोषित करने की मांग की। ये सब नेहरू ने तब किया जब चीन भारत का अक्साई चीन कब्जा कर चुका था। 1971 में मेनलैंड चाइना को ऑफिशियल मेंबर चुना गया और ताइवान को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद ताइवान को बहुत बड़ा झटका लगा और चीन की शक्ति कई गुना बढ़ गई। यूएन में मेंबर बनने के बाद चीन ने अपने सैन्य बल और अर्थव्यवस्था पर खूब मेहनत की। 1971 में चीन की जीडीपी भारत से सिर्फ 30% से ज्यादा थी, लेकिन आज उनकी जीडीपी भारत से 14 गुना अधिक है। 1950 में ताइवान काफी पिछड़ा हुआ देश था और 1971 में यूएन से बाहर निकाल देने के बाद वो फिर से काफी पिछड़ गए। पर ऐसा क्या किया ताइवान ने कि आज वो दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल देशों में से है। ताइवान में कुछ ही सालों में दोस्तों बहुत ही ज्यादा रफ्तार से विकास हुआ है और इसे द ताइवान मिरेकल भी कहा जाता है। 1950 में ताइवान की अर्थव्यवस्था कृषि और अमेरिका के दान पर निर्भर थी। 1953 तक ताइवान ने चीनी, चावल, चाय, केले और टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को एक पुश देने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काफी फोकस किया और देखते ही देखते 1961 तक ताइवान की इकोनॉमी में कृषि से ज्यादा इंडस्ट्री का योगदान बढ़ गया था। ताइवान में सस्ती लेबर की वजह से इंटरनेशनल कंपनीज ने ताइवान में अपनी फैक्ट्री खोली, जिसके बाद ताइवान एक अलग ही स्पीड में ग्रो होने लगा। इसके बाद से वहां की सरकार ने हाईवे, सीपोर्ट, एयरपोर्ट और अन्य जगह निवेश किया, जिससे वो ताइवान को दुनिया से जोड़ सके और निर्यात में आसानी हो। 1980 के बाद सरकार ने काफी सरकारी कंपनीज को प्राइवेट को देने का फैसला किया। ताइवान ने फिर मेनलैंड चाइना से ट्रेड की मंजूरी दी और चीन देखते ही देखते ताइवान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। अब ताइवान की इकोनॉमी इंडस्ट्री से हाईटेक पर शिफ्ट हो चुकी थी, पर ताइवान को उसका पेट्रोल या सोना सेमीकंडक्टर में मिला। दोस्तों, सेमीकंडक्टर हर टेक संबंधित चीज में इस्तेमाल होती है, जैसे गाड़ी, मोबाइल,
कंप्यूटर आदि। आज आपके हर 2 में से 1 इलेक्ट्रॉनिक सामान में जो सेमीकंडक्टर मौजूद है वो ताइवान में ही बना है। आईफोन की चिप, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड की चिप और यहाँ तक कि यूएसए की F-35 फाइटर जेट की चिप भी ताइवान में ही बनी है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ताइवान से जुड़ी और भी कई रोचक बातें हैं। जैसे ताइवान में हर साल में लगभग 1000 भूकंप के झटके आते हैं। वहाँ पर कचरा उठाने वाले ट्रक्स बीथोवन के गीत बजाते बजाते सामान उठाते हैं। ताइवान में किसी सवाल या निवेदन के लिए ना कहा जाना रूड माना जाता है। इसके बदले वो लोग शायद का प्रयोग करते हैं। ताइवान में 4 नंबर को अनलकी माना जाता है और यहाँ अस्पतालों और होटल्स में 4था फ्लोर नहीं होता। 200 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ताइवान को 156 देशों में से 35वां सबसे खुशहाल देश माना गया है। इंस्टेंट नूडल्स और बबल टी का आविष्कार ताइवान में ही हुआ है। ताइवान का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है और लिटिल लीग को सबसे ज्यादा जीतने वाला देश भी ताइवान ही है। HTC, एसर, एसस, अडाटा, D-Link, ट्रांसेंड और मीडियाटेक ताइवान की ही कंपनीज है। आज ताइवान की पर कैपिटा इनकम चीन से डबल है। फिलहाल ताइवान और चीन में राजनीतिक मुठभेड़ जारी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है। दोस्तों, ताइवान की सेल्फ आइडेंटिटी की लड़ाई 70 सालों से चल रही है। अब देखना यह है कि ये लड़ाई कब तक चलेगी और इसमें ताइवान को जीत मिलेगी या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के संग भी शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज रोचक तथ्य को फॉलो करें। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के संग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।